बीए तृतीय वर्ष समाज शास्त्र के छात्रों को ऑनलाइन क्लास के बारे में बताएंगे। आज से उनका ऑनलाइन क्लास शुरू है और उनके कितने पेपर हैं उसके बारे में बताएंगे। पेपर के नाम कितने हैं वो बताएंगे। तो जो उन पेपर या उनकी जो किताबें हैं, 3 बुक हैं, 3 पेपर होते हैं आपके भी, ये 3rd ईयर में। तो आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू है समाजशास्त्र का। और आपका पहला पेपर, पहली बुक का नाम है समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो सुन लीजिए, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। दूसरा पेपर, दूसरी बुक का नाम आपका है सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र। तीसरा आपका पेपर है, जिस पेपर का नाम है सामाजिक आंदोलन, और उस बुक का भी नाम है सामाजिक आंदोलन। ठीक, जिसमें आपका पहला पेपर आप जानते ही हैं, 1st ईयर में भी, 2nd ईयर में भी आपने दिया, 3rd ईयर में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा और तीसरा पेपर आपका थ्योरी होता है, जिसे आपको लिखना पड़ता है। तो हम हर साल, और इस साल भी आप लोगों को बीए 3rd ईयर में शुरुआत करेंगे। आपकी शुरुआत करते हैं हम 2nd पेपर से, जिस बुक का नाम है सामाजिक मानव शास्त्र। और आप ध्यान दीजिएगा, 2nd पेपर के पहले चैप्टर का भी नाम है, पहले अध्याय का भी नाम है सामाजिक मानव शास्त्र। तो आप लिखिएगा, तो लिखने की कोशिश करेंगे तो ऊपर लिखिएगा सामाजिक मानव शास्त्र, अध्याय 1, चैप्टर 1, सामाजिक मानव शास्त्र। उसके बाद आप उसके नीचे लिखेंगे अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र तथा समाज शास्त्र से संबंध। तो इसकी शुरुआत सामाजिक मानव शास्त्र की, सामाजिक मानव शास्त्र है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि मानव, मनुष्य इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अनूठा किसको माना गया है? मनुष्य को माना गया है। और यह मनुष्य जो है, विधाता की सबसे उच्च, सबसे श्रेष्ठतम कृति है। क्या? मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उनमें सबसे अनूठा प्राणी है और विधाता की श्रेष्ठतम कृति में से एक मानी जाती है। मानव प्रारंभ से ही प्राकृतिक घटनाओं को देखता था। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, झरने, वर्षा के बहते हुए जल, जब इनको वह देखता था मानव, तो वह आश्चर्यचकित होता था कि यह क्या है, यह कैसे होता है। तो मनुष्य के अंदर उसको जानने के लिए जिज्ञासा पैदा हुई। वह उसको जानने का प्रयत्न करने की कोशिश करने लगा। और क्या होता है कि धीरे धीरे मानव स्वयं अपने बारे में, अपने आप के बारे में यह सोचने लगा, यह जानने का प्रयास करने लगा, अपनी शक्ति के बारे में जानने का प्रयास करने लगा कि हमारे अंदर यह शक्ति कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में व्यक्ति सब कुछ, इन सब चीज़ों को देखकर सोचने लगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मानव के अंदर सोचने की अधिक शक्ति पाई जाती है। मानव के अंदर सोचने की अधिक शक्ति पाई जाती है। तो जब मनुष्य अपनी शक्ति के बारे में जानने का प्रयास करने लगा, तो उसे अपने शक्ति के बारे में सोचकर आश्चर्य होने लगा कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
और वह इन शक्तियों के बारे में भी जानने का प्रयास करने लगा और करने की कोशिश करने लगा। रुकना सकता अंदर मनुष्य के अंदर सोचने की शक्ति तीव्र मात्रा में पाई जाती है। और मनुष्य ने क्या किया कि नवीन परंपराओं, सामाजिक संरचनाओं, साहित्य, धर्म, कला आदि को अपने विचारों के द्वारा विकसित किया और प्रकृति को निर्वाचित कर अपने उपयोग में लाने का प्रयत्न किया है। उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक एवं अभौतिक संस्कृतियों का निर्माण किया है। इसलिए कहा जाता है कि मानव स्वयं संस्कृति का निर्माता है और मानव ने ही संस्कृति का निर्माण किया है। मनुष्य के अध्ययन को ही, मनुष्य ने जो समाज के विषय में या समाज के बारे में अध्ययन किया उसे ही मानव शास्त्र कहा जाता है। दूसरे अर्थों में अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः मानव शास्त्र मानव और उसके कार्यों के अध्ययन को ही सामाजिक मानव शास्त्र कहा जाता है। प्रारंभ में समाजशास्त्र भूगोल अथवा इतिहास का एक रूप माना जाता था। बोला यहाँ हम सामाजिक मानव शास्त्र पहले चैप्टर के कुछ समाज शास्त्रियों की परिभाषा आपको नोट करा रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। और ये सामाजिक मानव शास्त्र इस बुक का नाम है। तो ये चीज़ें आपको पूरे चैप्टर में दिखाई पड़ेंगी कि मानव ने क्या किया, कब कब कैसे क्या क्या किया है। तो यहाँ पहला आपका परिभाषा है, हेडिंग डाल लीजिएगा परिभाषा। उसके में नंबर 1 डालिएगा हाबल। हाबल हाबल की परिभाषा है। हाबल ने लिखा है कि मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। अपने संपूर्ण अर्थ में यह मानव की प्रजातियों एवं प्रथाओं का अध्ययन है। एक बार फिर आप लोग सुन लीजिए। मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। अपने संपूर्ण अर्थ में यह मानव की प्रजातियों एवं प्रथाओं का अध्ययन है। नंबर 2 क्रोबर। क्रोबर हैं दूसरे समाजशास्त्री। क्रोबर की परिभाषा आप नोट करिएगा। मानव शास्त्र मनुष्यों के समूहों तथा उनके व्यवहार और उत्पादन का विज्ञान है। फिर एक बार आप लोग सुन लीजिए। मानव शास्त्र मनुष्यों के समूहों तथा उनके व्यवहार और उत्पादन का विज्ञान है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा हर्शकोविट्स। आप लोग फर्स्ट ईयर से इस समाजशास्त्री का नाम सुनते आए होंगे और आपको याद भी होगा। हर्शकोविट्स इन्होंने कहा है कि मानव शास्त्र मानव व उसके कार्यों का अध्ययन है। उसके बाद है मजुमदार एवं मदान। मजुमदार एवं मदान ने भी लिखा है कि मानव शास्त्र मानव के उद्भव एवं विकास का शारीरिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। और भी इसके बाद तमाम राइटर्स हैं, लेकिन उनका ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया यहाँ पर। तो उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मानव शास्त्र मानव जाति के जन्म के समय से लेकर वर्तमान समय के मानव एवं उसके कार्यों का विस्तृत अध्ययन है। उसके बाद है यह मानव का शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अध्ययन है।